तो फिलहाल मीना समाज के लोगों में इस घटना को लेकर के नाराजगी थी, जिसको लेकर के अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा था। हाईवे को जाम किया गया। अशोक कुमार मीना की मौत से जुड़ा हुआ यह मामला बताया जा रहा है। इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश बना हुआ था। वहीं प्रशासन और समाज के लोगों में बातचीत जो है सिरे नहीं चढ़ पाई, सहमति नहीं बन पाई है। मीना समाज के लोगों ने फिलहाल इस दौरान जमकर नारेबाजी की है। भरत राज पुरोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। भरत, बताइए अभी तक क्या स्थिति बनी हुई है? का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया वहां से, और जो भीड़ थी वो भारी संख्या में जो NH 325 थी वो जाम कर दिया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने मना किया, लेकिन आक्रोशित तो भीड़ ने है पूरी तरह से जाम कर दिया था रास्ता। उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए सभी भीड़ को खदेड़ दिया है वहां से और सब लोगों को हटा दिया। हालांकि जो छगन मीना था, भाप पार्टी जो सिरोही जिला अध्यक्ष था, उसको हिरासत में ले लिया है और भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए थे सबको खदेड़ते हुए पुलिस ने, भारी संख्या में पुलिस जाता है वो भी मौके पर पहुंच चुका था। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा थाने के आगे खड़ा हूँ, यहाँ पर भी भारी बल पुलिस का बल है वो यहाँ पर तैनात है और जो भीड़ को यहाँ से पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है। हालांकि अब तक जो दोनों पक्षों में जो सहमति है वो नहीं बनी थी और जो PM है अब तक नहीं हो पाया है। अच्छा, एक चीज ये और बताइए भरत, ये क्योंकि हाईवे पर पहुंचे हुए थे लोग, ये अचानक से ऐसी स्थिति कैसे बन गई? सुबह से इनका दौर जारी था वार्ता को लेकर, लेकिन वार्ता विफल हो गई। हालांकि जो मीना समाज का कहना था कि 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा और एक सरकारी नौकरी सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर तो उनकी साथ सूत्रीय मांग थी, जिसको लेकर सहमति नहीं बनी थी। उसको लेकर भीड़ ने जो कि NH 325 तो वो हाईवे जाम कर दिया। ठीक है, आगे की अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? अभी स्थिति क्या नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, अभी मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो स्थिति है नियंत्रण में है। पुलिस भारी बल यहाँ पर तैनात है और जो ज्यादा संख्या में जो भीड़ थी, भीड़ को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया है। हालांकि अब मौके पर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं देखा गया है। अच्छा भरत, जरा तस्वीरें भी दिखाइए, अगर आप मौके पर हैं तो वहां जरा क्या स्थिति, अभी क्या हलचल है, जरा वो भी दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो लोग हैं, भीड़ बैठी थी, यहाँ से पुलिस ने खदेड़ दिया है। अभी हम पुलिस थाने के सामने ही यहाँ खड़े हैं और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो भी है और इसके पीछे की है जो मोर्चरी है। हालांकि अब ऐसा कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं है, नहीं कोई भीड़ है और पुलिस की जो भारी बल जो है यहाँ तैनात है। पुलिस के वाहन जो कि जिला मुख्यालय से यहाँ पर पहुंची थी, RSC के जवान सहित अन्य पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद थे। डिप्टी एडिशनल SP सहित SDM भी मौके पर थे और उन्होंने पूरा मोर्चा संभालते हुए भीड़ को नियंत्रण कर भीड़ को भगाने की कोशिश की। तो अभी वहां से सभी लोग जा चुके हैं क्या? जी बिल्कुल, पुलिस ने पूरी भीड़ को खदेड़ दिया था। उसके बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज की तो भीड़ उधर उधर करके यहाँ से भाग गए और कुछ लोगों को पुलिस ने निकाल दिए यहाँ से। भरत, जरा दिखाइए जहां पर तस्वीरें वो दिखाइए जहां पर पहले प्रदर्शन चल रहा था, जहां पर लोग हाईवे को जाम करके बैठे हुए थे और वहां से पुलिस ने हटा दिया था। जरा तस्वीरें दिखाइए। जी मैं कल की बात करूं तो कल यहाँ सामुदायिक अस्पताल के सामने ही लोग यहाँ पर बैठे थे। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो अस्पताल है, अस्पताल के बाहर ही बैठे थे। आज सुबह की बात करें तो 12 बजे भी यही लोग आए थे और अब भीड़ जो है वो SDM मुख्यालय पहुंच गई थी और SDM मुख्यालय के बाहर आगे पहुंचने के बाद में SDM कार्यालय व तहसील कार्यालय के दोनों गेट बंद कर दिए, जिसको लेकर भीड़ सड़क के ऊपर ही बैठ गए, हाईवे के ऊपर, और हाईवे जाम कर दिया था। तो इसी हाईवे को पहले जाम किया गया था, बाद में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इस हाईवे को खुलवाया गया। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, जो कि हर पल की तस्वीर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ था। और भरत, जरा एक चीज और बताइए, वहां पर अभी जरा दिखाइए कि यहां पर जाम लग गया था लेकिन प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अब आगे की रणनीति क्या है? लेकिन जी अभी यहाँ पे जो मीना समाज के लोग हैं वो यहाँ पर कोई दिखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि जो PM के लिए जो बॉडी है मोर्चरी में पड़ी हुई है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ सिचुएशन देखा नहीं, क्योंकि जो मीना समाज के लोग थे, पुलिस ने खदेड़ने के बाद यहाँ पर मौके पर कोई नहीं है, सब यहाँ से भागे और 1-2 जो व्यक्ति थे उनको हिरासत में लिया हुआ है और आगे की भी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और बाकी जो उनके परिजन थे उनसे पुलिस वार्ता करेगी। अच्छा, एक चीज और बताइए कि परिवार के लोगों से या जो आंदोलनकारी थे, प्रदर्शनकारी थे, उनसे प्रशासन की कोई अभी तक बातचीत हो पाई है क्या? जी सुबह से अभी तक 3 से 4 बार उनकी वार्ता चली, लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बना जो कि दोनों पक्षों में सहमति बने और नहीं कोई ऐसी वार्ता सेट हुई है। उनकी सहमति किस बात पर नहीं बन पा रही है? कहां चीजें अटक रही हैं? जी पुलिस का कहना यह था कि पहले PM करवाया जाएगा, PM के बाद में जांच के बाद में जो अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अच्छा, कुछ नामजद रिपोर्ट भी दी गई हैं, किसके ऊपर आरोप लगाया गया? जी बिल्कुल, एक देवी सिंह है, उसके अंदर 3 और 4 लोगों के खिलाफ नामजद हालांकि मामला दर्ज कर दिया गया पुलिस द्वारा। क्या कार्रवाई हुई है अभी तक भरत? जी पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है नामजद है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई है वो शुरू है।
और उन पुलिस प्रशासन का यही कहना था कि पहले पीएम के लिए सहमति बन जाए और पीएम हो जाए, पीएम के बाद में जो जांच है वो की जाएगी। हालांकि जो पीड़ित परिवार का कहना था कि उसको सुसाइड के लिए उकसाया गया, तो पुलिस ने यही कहा कि पहले ये पीएम के बाद ही, जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में पूरा मामला क्या था। अच्छा भरत, इसके पीछे की जो कहानी है जरा वो बताइए, आखिर पहले से क्या कोई विवाद चल रहा था दोनों के बीच में, क्या हुआ था? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा बात ये था कि जो अक्षय कुमार जो मृतक मीना है उसका भाई था केताराम, वो किसी यहाँ के गांव के आसपास में कोई देवी सिंह नामक युवक था, उसके साथ में गुजरात में शराब तस्करी में लिप्त था और केताराम को गुजरात पुलिस ने पालनपुर में गिरफ्तार कर लिया था और वो पालनपुर के जेल में बंद था, जिसको लेकर अशोक व देवी सिंह के साथ कुछ अक्सर बातें रहती थी और अशोक उनको कह रहा था कि मेरे भाई को वहां से छुड़वा के लाओ। ऐसे ही करके दोनों में लगातार जो बातें बढ़ती गई और दोनों को एक दूसरे के ऊपर जो मामला है उछालते गए और आपस में जो मनमुटाव बढ़ते गए और दोनों में जो विरोध भाषा है वो बढ़ती गई, जिसको लेकर ये मामला हुआ। और 7 तारीख की बात है, 7 तारीख को जो अशोक मीणा है उसके खुद ने अपने घर में ही फंदा लगाकर सुसाइड कर दिया था, जो कि परिवार ने आरोप लगाया कि देवी सिंह और सहित 3 अन्य जो व्यक्ति है वो 2 से 4 दिन पहले हमारे घर के आगे तो निकले थे, आए थे, जिसको लेकर उनकी जो एक पुत्री है उसने आरोप लगाया था कि उन्होंने ही उकसाया और उन्होंने हत्या करवाई। बहुत शुक्रिया भरत इस पर जानकारी देने के लिए। अशोक कुमार मीना मौत प्रकरण से जुड़ा ये पूरा मामला। अब जरा आपको जरा ये तस्वीरें दिखाते हैं, ये आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद था और प्रदर्शनकारी दूसरी तरफ वहां पर इकट्ठा होते चले जा रहे थे। तो इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर हल्का बल प्रयोग किया गया और उसके बाद आप देखिए कि जाम को खुलवाया गया। ये ट्रैफिक यहां पर जाम हो चुका था जब प्रदर्शनकारी सड़क पर आकर के बैठ गए थे और इस दौरान जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरीके से रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया।